आम रिसेंटली टैक्सेसन टैक्स स्लैब सब चेंज होती टैक्सेसन न्यू पॉलिसी आसी आपड़ केमी देखते से न्यू चेंजेस को गोटे ओल्ड रेजिम अच्छे गोटे नुआ रेजिम अच्छे ओल्ड रेजिम में कौन परिवर्तन से करना ये जो 12 लाख केवल नुआ रेजिम माने नुआ रेजिम कौन नुआ रेजिम में कौन से डिडक्शन आप अलाउ हेनी कौन से एग्जाम्पशन आप अलाउ ना जदि आप जमी जस्ट किदेले बिकिदेवी आज किदेली काली बिकिदेवी सेमती शेयर मार्केट लाभ किसी पाइबे आप लंग रन आप लॉस ही करेंगे। जीएसटी को आप केमी पूर्व भैट आदि था सब टिके शेष जीएसटी रहा जीएसटी को केमी देखते सरकार चाहते धीरे धीरे सब लोग नुआ टैक्स रेजिम को पलि आस लोक धारणा 12 लाख जाके मुझे टैक्स देवी भूल 12 लाख जाके जार इनकम थी से मैंने टैक्स पे करेंगे कि 12 लाख एक है टैक्स पे करें सेमती ट्रस्ट कर लैंड किणतु लैंड तो आप देखुवे जो लैंड आप अर्बन लैंड तो पर्टिकुलर मुझे कहि बहुत आप्रिशिएट कर लैंड इन्वेस्टमेंट करें। अर्थस्य मूलम राज्यम अर्थशास्त्र प्रणेता आचार्य चाणक्य उक्ति अर्थ गोटे राज्यर मूल भित्ति है अर्थ बा इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स विषय में सबुठ बेसी आजिकार जानकार माने हेले सीए माने चार्टर्ड अकाउंटेंट माने आज आम आम राज्यर जनाशुना चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप साहू सर सहित बसिक टैक्सेसन विषय जीएसटी विषय इनकम टैक्स विषय इन्वेस्टमेंट विषय मन खुलिकी कथबार्ता होइचे आशा आम दर्शक मैंने ये किसी शिखिबे जेहेतु मार्च चलती एप्रिल आरंभ होगा जाऊँगी समस्ते इनकम टैक्स भरवे से कथबार्तार ये एपिसोड आपण मानक निश्चित भाव साहाय्य कर देखी मतामत जनइबे। जय जगन्नाथ। सर नमस्कार कथबार्ता को स्वागत। सर सर्वप्रथम आज टॉपिक उपरकू जीवा पूर्वर मोर प्रश्न रहिबा सर आमे समस्ते जानू सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट गोटे प्रेस्टिजियस जॉब जो मैंने परस्यू करती समाज में गोटे बहुत प्रेस्टिजियस दर्जा दी जाइए किंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने एक्चुअली करती कौन काम कौन देखो जमती आप कहले चार्टर्ड अकाउंटेंट गोटे प्रेस्टिजियस जॉब गोटे बेसिकली इट्स अ जॉब नॉट अ जॉब इट्स अ प्रोफेशन आगे आमती डाक्तर जड़े कि इंजीनियर जड़े सोसाइटी रेस्पेक्ट पाए सेमती गोटे चार्टर्ड सोसाइटी हाईली रेस्पेक्टेबल बहुत जन जान ना चार्टर्ड एक्चुअली करती कौन जो क्वेश्चन पचार एक्चुअली बहुत वैलिड क्वेश्चन गोटे बहुत लोग जान न तो चार्टर्ड काम है एक्चुअली बेसिकली देखा गले हिसाब रखा हिसाब आय व्यय ऑडिट करवा ताकू जो खर्चटा हो प्रॉपर खर्च है कि नहीं एवं खर्चर पूरा हिसाब आप शुणी थे बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी सब जिन या दायित्व है जड़े चार्टर्ड ता छड़ा टैक्स प्लानिंग केमती टैक्स प्लानिंग कराई टैक्स बंचई हम सेव करहब टैक्स फांकिबार आइडिया दिखती नहीं चार्टर्ड से मैंने बेसिकली प्रॉपर वे लीगल वे केमती आप टैक्स प्लानिंग हो पारे केमती टैक्स सेव करें अकाउंटिंग केमती ठीक से हो पार आपड़ प्रॉपरली जो सपोज गवर्नमेंट किसी काम रोचे तो गवर्नमेंट जो भी चार्टर्ड अच्छा जो मैंने कि गवर्नमेंट जो कमटा प्रॉपरली हो कि नहीं ऑडिट कर आम प्रोफेशनल लोक भी अच्छा जो मैंने ऑडिट कर डिफरेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट संस्था प्राइवेट संस्था से ऑडिट कर देखुं एक्चुअली सब जी खर्च देखाई से एक्चुअली सठिक ना तादर एपट सेपट किसी हेरफेर कि जमी आप रही सीएजी अच्छी एजी अच्छी सेमती प्राइवेट प्रोफेशनल आम चार्टर्ड हलु सबू जगार आम एक्सेस अच्छी आम बुक्स अकाउंट एक्सेस करूँ एवं तार हिसाब तार खर्च ठीक से ना ना जो बिलटी आसे ठीक ठीक बिल ना फेक बिल अच्छे ये सब जिन भी इनक्लूड अच्छी इवन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन आम कर बहुत जगह आमको असाइनमेंट दि जाए आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कहते केते फ्रॉड होते हवा कथा खर्च कि बजेट जो बजेट आप देखुं यूनियन बजेट होती बहुत जन चार्टर्ड इनवॉल्व होती से भी फीडबैक दौरान जे बजेटा को आकार था कौ हेड था केमती हवा कथा ये सब जिन सी सजेस्ट भी करते बहुत जगह एडवाइजर सपोज माने गुड़ाए कॉलेज स्कूल कि एडवाइस भी करते जे कौ बाटे आम जीवु केमती टैक्स सेव करूँ केमती खर्च देखू यूटिलाइजेशन केम देखो गवर्नमेंट जो ग्रांट अच्छी से जो चार्टर्ड सर्टिफिकेशन दरकार होची एक्चुअली प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन है कि नहीं से किए सर्टिफाई कर जो चार्टर्ड केवल अथॉरिटी अच्छी सर्टिफाई कर ता छड़ा बैलेंस शीट जोटा ओवरऑल गोटे कंपनी गोटे जोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सेटा केवल अधिकार अच्छी चार्टर्ड साइन करेंगे तेणु केवल चार्टर्ड अकाउंट जोटा साइन करुच्ची थोड़े प्रधानमंत्री कहते 2-3 वर्ष तले गोटे ये चार्टर्ड सिग्नेचर प्रधानमंत्री सिग्नेचर भी बड़
ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ସାଇନ୍ କରିପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସାଇନ୍ କରିବା ଅଥରିଟି ନାହିଁ। ସାର୍ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହବା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବହୁତ ଟଫ୍ ଏକ୍ଜାମ। ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ତ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି କୋଚିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କରି ବାହାରିଲି ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ମନା କଲେ ନା ନା ହେବନି। ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା 1% 2%। ତ ବହୁତ ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପାରିବନି, ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କାହିଁ ପଢ଼େଇବେ। ତ ଡିସ୍କରେଜ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳି ଯଦି ଟିକେ ରିମୋଟ୍ ହେଇଗଲା ଲୋକ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତିନି। ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫର କି ନାଇଁ ଡକ୍ଟରଟେ ହଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହଉ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଟିକେ ପରେ କହନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଝିଅ ପିଲା ଆଗରୁ ଝିଅ ପିଲା ଆସୁନଥିଲେ, ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଜଣାଉଥିଲା ଯେ ନା ଏଇଟା କମର୍ସ ପାଠରୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ମିସକନସେପ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ କମର୍ସ ପିଲା କରିବେନି, ଏଇଟା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିବା ପିଲା ବି କରିପାରିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା ବି କରିପାରିବ, ତା ଛଡ଼ା କମର୍ସ ପିଲା ବି କରିପାରିବେ, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲା କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଟିକେ ଟଫ୍ କୋର୍ସ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ, ମେଡ଼ିକାଲ କୁହନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟିଂ ଏସବୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କୋର୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି, କେବଳ ସେଇମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଖାଲି ମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି, ଘୋଷିଦେଲେ ବି ଆପଣ ପାରିବେନି। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଗୋଟେ, ଘୋଷିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆସିବ ଆପଣ ସେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ସଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ ମୋତେ ତ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା 8 years। ମାନେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ରଖିବି, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି, ଘରେ ବି ପ୍ରେସର ଥିବ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ନଥାଏ, ପେସେନ୍ସ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କୋଚିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା। ଏବେ କୋଚିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲାଣି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉଛି। ପିଲା ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇଲେଣି ଏବଂ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପାଖାପାଖି 18% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବେଳେ 2% ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା, 1.5% 2%। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପାସ୍ ହାର ବି ବଢ଼ୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପିଲା ବି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ହେଲେଣି, ଯେହେତୁ କୋଚିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ରହିଲା, ଇନପୁଟ୍ ରହିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିପାରିଲେ, ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଆମ ବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯିବୁ, ସେଠୁ ବହି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ପଢ଼ିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅପସନ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଦରକାର, ମୋତେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ମିଳିଗଲା। ସାର୍ ଆପଣ କୋଉ 2-3 ଥର ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଟଚ୍ କଲେଣି କି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଉପରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି? ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ନ୍ୟୁ ପଲିସି ଆସିଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜେସକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ଟି ସଂସଦରେ ପେଶ୍ କଲେ, ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସୁଥିଲା, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା କଥା ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଫାଇଦା ତାକୁ ମିଳିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗରିବ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କର କଭର ହେଇଯାଉଛି। ଗରିବ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ ମାଫ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାକିରିଆ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ତ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ଆଗରୁ ଅପ୍ ଟୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରାହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆମେ ଦେଉ, ବଜେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ତ ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ ନା ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ବଢ଼େନି। ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସିଲା, ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ଲିମିଟ୍ଟା 12 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ସରକାର ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତା ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହାର ଆୟ 12 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିଲା କେବଳ ସେଇ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। 12 ଲକ୍ଷ ରିଫଣ୍ଡ ବଟ୍ ଅଛି କି? ସମସ୍ତେ ତ 12 ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ବା ସେଇଟା। ଯଦି 12 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା ବି ହେଉଛି ତାହେଲେ ପୁରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ 80,000 ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ। 12 ଲକ୍ଷ 1 ହେଲେ ବି ଆପଣ 80 ଲକ୍ଷ ପୁରା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 12 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 12 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ରିବେଟ୍ ଆକାର ଆପଣ 87A ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ହେଇଯିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ 12 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆପଣ ପୁରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଲାରୀ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା 12,75,000 କେମିତି 12 ଲକ୍ଷ ଅଛି ନର୍ମାଲ ସ୍ଲାବ୍ 75,000 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ 50,000 ଥିଲା ଏଇ ବିଗତ ବଜେଟରେ ଏଇଟା 75,000 କରିଦିଆହେଲା ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଚାକିରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବଜେଟରେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଚାହିଁବେ ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ବଢ଼ିଯାଉ। सर तेबे आमे नॉर्मली जो टैक्स फिल करू देखू गुड़ाई जगह रिबेट मिले जमती एचआरए हो गला किसी अलगा समथिंग लाइक टेलीफोन बिल एमी सब थाए रिबेट ये जो 12 लक्ष कैप्ट मिली एटा रिबेट बाद ना रिबेट सहित देखो यहाँ हूँ केवल नुआ स्कीम जोटा आज्ञा नुआ जो एबे चली दी प्रकार टैक्स स्कीम आज्ञा गोटे ओल्ड रेजिम अच्छे गोटे नुआ रेजिम अच्छे ओल्ड रेजिम में कौन सी परिवर्तन से करना ये जो 12 लक्ष केवल नुआ रेजिम ता माने नुआ रेजिम कौन नुआ रेजिम में कौन सी डिडक्शन आप अलाउ हेनी कौन सी एग्जाम्पशन आप अलाउ ना केवल 80 सीसीडी गोटे इन्वेस्टमेंट अच्छे सरकार घोषणा करते केवल सेटा अलाउ ना आउ कि अलाउ ना आप ना से एचआरए मिल ना हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट मिल ना प्रिंसिपल मिल ना LIC जो प्रीमियम दौरान से मिल ना पिलांकर पाठपढ़ा खर्च जो पे कर ट्यूशन पे मिले से किसी नुआ स्कीम किसी मिलना सरकार का एक्चुअली यहाँ कर कारण हूँ भीतर प्लानिंग है जे सरकार चाहते धीरे धीरे सबू लोक नुआ टैक्स रिजिम को पलि आसतु पुराना टैक्स रिजिम में कहीं रोतु ना कहीं सिंप्लीफाई करने चाहते टैक्स सिस्टम टाक कहीं आपड़ से भी बहुत लोग फॉल्स पेपर देके भी क्लेम करते जोटा सरकार देखले फॉल्स क्लेम भी मैंने तो सेटा टोटाली उठेदेले ये सिस्टमटा रही आप खोजबे जे मुझे गोटे पेपर आनी देखिए तेणु आ पेपर देखा दरकार नहीं आप 12 लक्ष पर्यटन आप टैक्स पड़े। सर आपड़ केमी देखते पुराना टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को कोटा बेटर लोक मान देखो गत वर्ष पर्यंत आज्ञा इवेन यही वर्ष जो मैंने फाइल करेंगे आज्ञा जो बजेट आसला बजेटा हूँ आपंकर 2025 रु 2026 पर्यंत यहाँ आज्ञा माने 1 एप्रिल 2025 रु लागू हम से माने 25-26 अकाउंटिंग ईयर ये बजेट जो टैक्स प्रोविजन रही 25-26 अकाउंटिंग ईयर किंतु आम एक्जिस्टिंग जो अकाउंटिंग चली हूँ 24-25 दुईटा जो रिजिम अच्छी ओल्ड एंड न्यू आपड़ एबे जो टैक्स स्ट्रक्चर अच्छी जो सिस्टम अच्छी आप दुईटा कंपेयर करा पड़ो क्या क्या गोटे ओल्ड रे लाभ हो पारे क्या नुआटा लाभ हो पारे क्या पुराणाटे आप 7 लक्ष जाके थिला लिमिट थिला तेणु बहुत जन क्लाइंट को मुझे देखे दीटा ऑप्शन आम कैलकुलेशन करूँ जे यही पर्टिकुलर क्लाइंट को यही इनकम अच्छी इनकम सब रोचे यार टैक्स केते आसुची ओल्ड रे केते आसुची नुआ रे केते आसुची तो बेले बेले ओल्ड रे कम आसे बेले नुआ रे भी कम आसे तो जहार जोटे कम आसे दैट इज लीगली आप लीगली से करेंगे किसी असुविधा ना कारण दुईटा टैक्स गवर्नमेंट तैयारी कर जोटा बेनिफिशियल जहाँ कला से फाइल कर यही वर्ष 2024-25 अकाउंटिंग मुझे एडवाइस रही समस्त को दुईटा कैलकुलेशन देखिए नुआरे भी देखिए मोर केते आसुची पुराना केते कहीं बहुत जन को एक्चुअली ऑलरेडी आप LIC प्रीमियम दौरान पिलांकर पाठपढ़ा खर्च दौरान हाउसिंग लोन इंटरेस्ट नहीं हाउसिंग लोन प्रिंसिपल दौरान तेणु से डिडक्शन ऑलरेडी गोटे अच्छी आप पाखे माने से पे करुँच पे करुँचा मेथड देखिए नुआ मेथड तो आप अलाउ नहीं केवल पुराना स्कीम देखिए पकईकि एक्चुअली पुराना ये आस टैक्स नुआरे केते आसुची जोटा आप सुविधा हम जोटा आप फायदा हम आप से टैक्स से रिटर्न टाक फाइल करेंगे आज्ञा सर यहाँ होगा ये वर्ष पर्यंत आपन को ट्रेंड रु कौन प्रेडिक्शन आसुची समस्ते प्राय मूव हो न्यू टैक्स रिजिम को ना निश्चित मत लगता निश्चित भाव चेंज हो आगामी वर्ष जो 25-26 अकाउंटिंग जो आप रिटर्न फाइल करुवे आम भावुँ ओल्ड सिस्टम कहीं नथिबे क्या ओल्ड सिस्टम कौन सी प्रकार बेनिफिट ना आप 12 लक्ष जाए जो लिमिट एनहांस हो तो निश्चित भाव मत लगुच प्राय मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर दे विल प्रिफर द न्यू सिस्टम क्या से अधिका बेनिफिट अच्छे अधिका टैक्स बेनिफिट अच्छे आप रिबेट गोटे 80,000 एडिशनल मिल जाऊँगी आप तो सी पुराना सिस्टम को कहीं अडप्ट करेंगे निश्चित भाव में नुआ सिस्टम को एनालाइज करेंगे और नुआ सिस्टम आउट बेसिकाली कौन जो मैंने युवक जो मैंने फ्रेश चाकरी कर
तांको ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ବେନିଫିଟ କାରଣ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରିନଥିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେମାନେ ମେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଯାହାକରେ କ୍ଲେମ୍ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନୂଆରେ ପୁରୁଣାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2025-26 ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ତ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମଟା ହିଁ ଭଲ ରହିବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ତ ସେ ଅଛି ଯେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ଆବଲିଶ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ କରିବ ସାର୍ ଆପଣ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଫିଲିଂ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କ'ଣ ସେସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଲୋକ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରେ ଫସନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି 2-3 ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଆଜ୍ଞା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଜଣେ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ତାର ITR 1 ଫାଇଲ୍ ହେବ ITR 1 ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ITR 1 ଯେ କିଏ ବି ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେମ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ITR 1ରେ ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ କ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ କ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ଟା ଅଛି ଧରନ୍ତୁ 80Cରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 1.5 ଲକ୍ଷ କରିନଥିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପକାଇଦେବେ କାରଣ ଲିମିଟ୍ଟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସିମିଲାରଲି 80Dରେ ଆପଣ 25,000 ଅଛି 75,000 ଅଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଥିଲେ 75,000 ନର୍ମାଲରେ 25,000 ତ ତାକୁ ପୁରାଟା ସେ କ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇଥିବେ ସେ 75,000 ପୁରା ନେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆଲାଉ କରିଦେବ ସିଏ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ଅଛି ସେ ଆଲାଉ କରିଦେବ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କମିଗଲା ତ ସେଗୁଡ଼ା ସିଏ ସେଇ ଫିଗରଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟା କି ବହୁତ ଭୁଲ କଥା ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ପରେ ସିଏ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହିଟ୍ ଦ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ 80Cରେ ଅଛି ସେଇଠି ହିଟ୍ କରି ଦେଖାଇଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିମିୟମ୍ କେତେ ପେ କରିଛି ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ କେତେ ପେ କରିଛି ସବୁ ଜଣେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ବସିକି ଜାଣିପାରିବ ତାକୁ ତେଣୁ ସେ ଲୁଚେଇବାର କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଭୁଲ ଫିଗର ନେଉଛନ୍ତି ଲାଟର ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ସେସ୍ କ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଭୁଲ କାହିଁ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଯାହା ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଶୋ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ପେପର ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି ଶୋ କରିଥାନ୍ତି ପେପର ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଲିମିଟ୍ ଆଲାଉ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣ ପେନାଲାଇଜ୍ ହେବେ ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ ପେନାଲ୍ଟି ବି ଦେବେ ଆଉ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବା କଥା କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରପରଲି କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଜେ କେବେ କରିବେନି ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଢ଼ିଛୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବହି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ତେଣୁ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିବେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ITR 1 ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ମୋର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଜ୍ଞା 5,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇଦେଲି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଲ୍ପ ସବୁବେଳେ ନେବା ଉଚିତ ସିଏ ଜାଣିଛି କେଉଁ ଧାରାରେ କ'ଣ ପକେଇବ କେମିତି ପକେଇବ କେତେ ଟଙ୍କାର ପକେଇବ ସେ ମିସଗାଇଡ୍ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଅଧିକା କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫସୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ଆପଣ ଧାରାଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଧାରା କ'ଣ ପକେଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ 87A କ'ଣ 24 କ'ଣ 80C କ'ଣ 80D କ'ଣ କେଉଁଟା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ପାଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଫର୍ମ ତ ଲେଖା ହେଇନଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ପକେଇବେ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ତ ସେଇଟା ଭୁଲ ଭାଲ ଏଗେନ୍ ସେଇଟା ଆଇଦର ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ ପୁଣି ଥରେ ଯେ ଆପଣ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ସେଇ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ITR 4 ହଉ କିମ୍ବା ITR 5, 6 ରିଟର୍ନ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ନଥାଏ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ସେଥିରେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଟିକେ କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ITR 1ଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ITR 1 ଆଉ ITR 4 ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସାର୍ କିଛିଟା ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏମିତି ବିରଳ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବେ ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଲାରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଧାରା ପ୍ରାୟ ଡିଫାଇନ୍ଡ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ 30 ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସପୋଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା कंपनी क्लेम करिवो सेटा अपन डिफाइन केमते हो अपन यदि सेटा पूरा डिटेल न जानते कैलकुलेशन कोन रहइबो किबा अपन 24 सेक्शन जो इंटरेस्ट नउचंती हाउसिंग लोन किबा अपन 87A मु को रिबेट जो सेक्शन बहुत लोग जानना एबे पर लोक धारणा जे 12 लाख जाके मु सॉरी 12 लाख जाके मु टैक्स देबी नै
ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ 12 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଭୁଲ। 12 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ଯାହାର ଇନକମ୍ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ 12 ଲକ୍ଷ ଏକ ହେଲା ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଏଇଆ ଯେ 12 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ଦେବିନି, 12 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଯାହା ଅଛି ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବି। ଧର ମୋର 15 ଲକ୍ଷ ଅଛି, 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବି, 12 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଦେବିନି, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେବେ। କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍ ଆୟ ଆଜ୍ଞା 12 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣ 87A ଧାରା 87A, 87 ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେ କ'ଣ ସାର୍? ସେଟା ରିବେଟ୍ଟା, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ରିବେଟ୍ଟା କଥା କହୁଛି, 12 ଲକ୍ଷ ଯାକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ରିବେଟ୍ 87 ଆକାରରେ ସେଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆପଣ ନିଲ୍ ହେଇଯିବ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା, ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଧାରା ଗୁଡ଼ା ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବି ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଛୋଟ ଇଏ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ସେ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟରି କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା। ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କେସ୍ ଲ ରେଫର୍ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଧାରକ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ସବକ୍ଲଜ୍ ଦେଖିବୁ, ତାର ନୋଟ୍ସ ଦେଖିବୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କେସ୍ ଲ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କେସ୍ ଲ ବେଳେ ରେଫର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେସ୍ ଲରେ କ'ଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ୱେ ଟୁ ସି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଜେ କରିବି, ସେଇଟା ଭୁଲ କରିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଲ୍ପ ନେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜିଏସ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ୟାର ହେଲ୍ପ ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟର୍ଡ କଷ୍ଟମର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି କିଛି ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଇଥିବା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଅର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ ଇଟ୍? ନା, ତାର ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲାଏ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଆପଣ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯଦି କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ୟୁ ଶୋ ଦ ପ୍ରୁଫ୍ ଶୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଛାଡ଼ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1.5 ଲକ୍ଷ ATCରେ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିକାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବେ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେନାଲ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ପେପର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ ଭୁଲରେ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ରିଭାଇଜ୍ କରି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ପେପର୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଶୋ କଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଇଏ ତ ଥିଲା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର କଥା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁ, ଯାହା ବି କିଣୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ GST। GSTକୁ ଆପଣ କେମିତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାଟ୍ ଆଦି ଥିଲା, ସବୁ କଟି କାଟିକି ଶେଷରେ GST ରହିଲା, GSTକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? GST ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ କହିବି। GST ଯିଏ ପେ କରୁଛି ଏବଂ GST ଯିଏ ନେଉଛି, ଦୁଇଟା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। GST ଯିଏ ପେ କରୁଛି, କିଏ ପେ କରୁଛି? GST ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କେବଳ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ହାୟର ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ GST କେସ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଢ଼ୁଛି, ଯାହାର ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍, ସିଏ ବି ପେ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗରିବ ସିଏ ବି ପେ କରୁଛି। କେମିତି ପେ କରୁଛି? ଆପଣ ଡାଲି କିଣୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ କିଣୁଛନ୍ତି, ଲୁଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ GST ଅଛି। ସେଇଟା ଡେଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଚାଲାଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତା ପେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିନିଷଟା କିଣୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କିଣନ୍ତୁ, ଘର ପାଇଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରେ GST ଅଛି। GST ଡେ ଟୁ ଡେ ସମସ୍ତେ ପେ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ପେ କରୁଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରିବା କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ସେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନୁହେଁ। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରିବ। ଯାହାର GST ନମ୍ବର ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ GST ନମ୍ବର ଅଛି, ନେଇଛନ୍ତି GST ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା ରେକର୍ଡ଼ ରଖିବେ, ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ କିଣିଛି, ଏତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିଛି, ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଯେତିକି ଆପଣ ସପୋଜ୍ ITC ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟୋଟାଲଟା ଆପଣ ପେ ଆଉଟ୍ରେ ପଳେଇବ, ମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଯିବ GST ଆମାଉଣ୍ଟଟା। ଆପଣ ହେଲେ ତାର ଇନପୁଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ଇନପୁଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ବିୟର୍, ସେମାନେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବିୟର୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆଙ୍ଗେଲଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଙ୍ଗେଲ କ'ଣ? GST ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍, TV ସୋରୁମ୍,
सी कौन कर टैक्स रजिस्टर नौ कंपलसरी कहीं आप जो थ्रेशोल्ड लिमिट अच्छी सर्विस सेक्टर 20 लाख ऊपर जब आप टर्न ओवर होती यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी जदि आप गुड्स जिनस किना कर 40 लाख से लिमिट 40 लाख तो से जगह आप जीएसटी नवाटा नंबर नवाटा कंपलसरी आप जीएसटी फाइलिंग कंपलसरी तेनाली जो जीएसटी नौ टीवी शोरूम में नौ आप सेल कले सेल कलापर जो जीएसटी कस्टमर देला आपन को टीवी भितर आप जब इनवॉइस देखिए इनवॉइस दुटा कंपोनेंट थी गोटे बेसिक ये आ गोटे जीएसटी दैट अगेन जीएसटी डिवाइड इनटू टू जीएसटी एसजीएसटी स्टेट रो सेंटर अधा अधा थी तेणु से आपन चार्ज कला आपन से पैसा नाला कि से पैसा तार नुहे धरा जाऊ टीवी दाम 10,000 टका जीएसटी 18% तब आप 11,800 टका तो 10,000 तार टीवी कस्ट रखिला जो एडिशनल 1800 से आप कलेक्ट कला जीएसटी बाबद से पैसा नुहे से गवर्नमेंट को डिपोट कर से रखिपर तो सेटा से कंप्लायंस करिया बाध्य एवं टैक्स डिपोट करिया बाध्य हाँ तादर आउ गोटे बेनिफिट कौन अच्छी मुझे जमी कहते इनपुट टैक्स क्रेडिट जिनस किणला बेले से किसी जीएसटी पे कर किणुची से शोरूम मालिक जो जिनस किणुची टीवीटा जो किणुची कि अन्य जिनस किणुची सी ताऊपर जीएसटी पे कर जो आप जीएसटीटा पे करने आसो समय गवर्नमेंट को दबार समय 1800 दबार अच्छी तापर जीएसटी इनपुट अलरेडी 800 टका अच्छी ताले से 800 टका माइनस के केवल 1000 टका गवर्नमेंट को दब 1800 टका दबार आवश्यकता नहीं आपन जदि रजिस्टर्ड अच्छा बालांस से केवल देवे तो सहीटा गोटे भल जिन सब सिस्टमेटिक हो सेल परचेज ट्रैकिंग होपण जिनसर जो कलाबजारी जोटा कहते कलाबजारी रोकने बहुत साहय कर जीएसटी आपड़ जिनस आणिकी एबी भी चली किसी जगह बट कमी जाइए आगुरी कौन भैट ठकिया लोक दी प्रकार आइटम करते गोटे बिल करते गोटे अनबिल करते एवं से सिस्टम धीरे धीरे बंद होगा कारण आप जी दब भेंडर सप्लायर सी भी आप दब नहीं एगेन वेबिल नथिले आप जिन आसपार तेणु बहुत रेस्ट्रिक्शन हो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो निहत समय लगे जीएसटी फुल प्रूफ इम्प्लीमेंट से हम एक्चुअली ये बहुत भल सिस्टम ये जीएसटी सिस्टम देखिए गवर्नमेंट रेवेन्यू देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या रेवेन्यू बहुत बढ़ी बढ़ी जाऊँ एंड तार फायदाटा इनकम टैक्स मिलला जेहेतु इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू तार बढ़िला डायरेक्ट टैक्स से छाड़िले टिके सर एबे भी किंतु हमें देखिया बहुत गुडे जगह रे स्पेशली माने लग्जरी टाइप रो जिंस किछि को होटल को जाउ जदी किछि ट्रैवल पैकेज बुक कर जदी किंबा किछि हॉल एक्सेट्रा बुक कर जदी फॉर सम फंक्शन पचारंती कि बिल न नेले चलिबो से केमिति हाउ दे ऑपरेट देखो बिल ना चलो आज भी चली मुझे जीएसटी पूरा कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हो पार ना सी कौन करते जीएसटी फांकियापी से बिना बिल रे बहुत लोग बिल दरकार ना जे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन से निहाती बार बिल टी मुझे जहाँ भी किणे जो जाए मुझे मत जीएसटी बिल दरकार मत पैसा कमे दरकार ना मत आई विल टेक द जीएसटी इनवॉइस कि बहुत लोग अच्छे खर्च कमे चक्कर मुझे कहीं जीएसटी देवी आज्ञा बिना जीएसटी कर दिंतु कम किसी पाइबा से लसटा गवर्नमेंट ये जदि किसी फायदा पाइले बट गवर्नमेंट लस है आउ देखो गवर्नमेंट रेवेन्यू न पाइले आपंकर डेवलपमेंट काम हम केमती आज्ञा सब सिटीजन भाबा दरकार जे सरकार चलो केमती आम रास्ता हम ब्रिज हम हॉस्पिटल हम सब जिन सब कौ पैसा हम यही पैसा हम मुझे मोर छोट स्वार्थपाई मुझे कहे ना आज्ञा बिना बिल मुझे नहीं जाऊँगी दैट मीन्स मु सरकार ठकिली सरकार पैसा टैक्स जिते दवा तो देली नहीं से लोक टैक्स बिल कलानी टैक्स पे कलानी तो निहाती भाव में सेटा गवर्नमेंट जो रेवेन्यू सेटा अफेक्ट करियो बट धीरे धीरे ताको भी से माने ट्रैकिंग करूचंती जोटा कि मिनिमाइज हो जाइए बट कंप्लीटली मु भाबुनी सेटा चेंज हो पाइबो आज्ञा सर गोटे नॉर्मली चाले प्रोभर कि हार्ड टैक्सेशन लीड्स टू ब्लैक मनी लोक कहते लोक भितर गोटे मोराल स्टार्ट हुए कि आम एते दौचु कि पाऊनु मिडिल क्लास मान विषय तेणु वी शुड इवेट टैक्स केमती गोटे करें केमी देखते एंड करेन्ट सिचुएशन कौन ना ना पाऊनु कहवाटा मु एक्सेप्ट करूना आज्ञा पाऊनी केमती मु जो रास्ता चलु से रास्ता कार किंतु से रास्ता टैक्स देनी सी भी चलुची से रास्ता चली पारे आज्ञा रास्ता तो तैयारी आप रेस्ट्रिक्ट कर रास्ताटा
किए चलो किए न चलो आज्ञा मु टैक्स पर मु मझे चलिए जे टैक्स नब साइड सेमती भी सिस्टम ना आज्ञा समस्त कहुए बाँ पटर चल आज्ञा कि रास्ता पर गाड़ी चला बाँ पट देखी चला आज्ञा से सिस्टम नियमटा समस्त समान मु आज्ञा। टैक्स पे करछि दैट मीन्स न मत आकु छाड़ देबे आज्ञा सेमती सिस्टम भी ना आज्ञा किंतु मु तो टैक्स पे करुच्ची मोर फायदा या होची जे मु मो नेशन भारतवर्ष को मु आहुरी सुदृढ़ करुच्ची इकोनॉमिक स्ट्रेंथन करुच्ची आज्ञा मोर इंफ्रास्ट्रक्चर आगु भुवनेश्वर देखिथे एवं भुवनेश्वर देखते इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ी रास्ता घाट हॉस्पिटल आपणकर पीवा पानी स्कूल कॉलेज सबू जगह डेवलपमेंट होमती हो कौ पैसा रोचे यही टैक्स पेयर को पैसा रोचे मुझे टैक्स पर आई शुड बी फील प्राउड जे हाँ मो जो टैक्सटा पे करुच्ची सरकार गोटे कम लगाऊँ भल कम लगाऊँ आप ब्रिज हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रास्ता घाट कल कारखाना जहाँ भी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव नौ कौन केमी क्या स्ट्रेंथ नौ टैक्स पेयर स्ट्रेंथ नौ अदरवाइज आप लोन बर्डन बढ़ी बढ़ी जीव सरकार बजेट देखिए बजेट लोन पार्ट गोटे थाए एवं टैक्स रेवेन्यू गोटे पार्ट थाए डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सेस माइनिंग सेस रॉयल्टी देन आपणकर आउ गोटे पार्ट होची लोन फॉरेन फंडिंग लोन तो जदि आप टैक्स कमी जीव सरकार बजेट रु निहत सेटा से बाहर लोन करा पड़ो तुम तो एक्चुअली आम आहरी मारात्मक आज्ञा आम श्रीलंका कथा देखिथे श्रीलंका को सिचुएशन दे गति करथिला तेणु सबू सिटीजन माने आवर हवा दरकार एवं से सिचुएशन का केमती आम न जीवा सेटा चेष्टा करा दरकार मु भाबी जे मो टैक्स पैसा मु डायरेक्ट बेनिफिट सेमती नहीं आपन न पाइले भी सोसाइटी पाउछ तेणु वी शुड फील प्राउड जे वी आर द प्राउड टैक्स पेयर आमे पे करछु सरकार चलछि सब रास्ता घाट तैयारी होछि आज्ञा सर तेबे आमे ब्लैक मनी विषय इनडायरेक्टली कथा हेले एठू आउ गोटे टॉपिक को जीवा पॉपुलरली नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग हवाला भी कहती कि जन से विषय सम्यक सूचना विशेष किसी कथा हेनी किंतु अल्प टिके जदि कहबे लोक गोचर करते देखो मनी लॉन्ड्रिंग डिफरेंट वे रे होउची आप आम देश रे पर्टिकुलरली बहुत समय धरा पड़छ मनी लॉन्ड्रिंग धरा पड़ला से धरा पड़ला देखिथे मनी लॉन्ड्रिंग हैला जे गोटे सिस्टम गोटे प्रोसेस तैयारी करा है जो थे कि ब्लैक मनीटार उठे कि एगेन आपण पाक आसो बाहामास हो कि डिफरेंट रूट अच्छे आप बाहामास ना शुणी तो डिफरेंट रूट रे आप ब्लैक मनी जोटा आप व्हाइट रे शो कर पारना जहाँ टैक्स पे करना प्रथम कथा ब्लैक कौन व्हाइट कौन ब्लैक इन द सेंस जोटा कि आप टैक्स पे करूना लुचेक रखते कैश रखते जो डिमोनेटाइजेशन बहुत लोकर भी पलैला तो से जो ब्लैक मनी आपको कन्वर्सन करके आउ थे व्हाइट रे आणुचंती दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग पैसा बुली बुली आप व्हाइट आकार आसो तेना मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जो मैंने ब्लैक मनी जो मैंने बहुत होल्ड कर गोटे प्रॉपर प्लानिंग करी से माने देश भीतर व्हाइट आकार आणुचंती तो सेटा एक्चुअली आमे जनरल लोक जानिबा किंबा तांकर आवश्यकता प्राय जनरल न थाए सेटा बड़ बड़ इंडस्ट्री कि बड़ बड़ धनी लोक या यूटिलाइज करते से पैसा ब्लैक मनी जार बहुत थाए सी केमती व्हाइट कर आप होल्ड भी करें कहीं केतले 500 टंकिया अचल होगा 2000 टका अचल होगा आप रखिए कौटी रखिपर जनरली कौन करते आगुरी कैश आकार लोक नहीं जाते लांच नौ जो मैंने से कैश आकार नहीं जाते आप चेक रे कि धरा पड़े तो कैश ने गदी तले तकिया तले रखिले गदा कले गदा करके आप कौन करेंगे शो तो करें कौट शो करेंगे तो सेटा ब्लैक मनी आकार ट्रीट है अच्छा आप कैश घर रखले चोरी हबार डर थाए रेड हबार डर थाए तो से कौन करेंगे तो रोटेशन गोटे वे रोटेशन हुए दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग इट्स बेसिकली रोटेशन सर आम ए आउ गोटे टॉपिक उपरको जम्प करवा व्हिच इज इन्वेस्टमेंट जो थे आम दर्शक मैंने बहुत इंटरेस्टेड थे कारण आजिकल तो बेसिकली शेयर मार्केट आज्ञा गोटे टाइम थिला शेयर मार्केट गोटे टाबू थिला आम छुआ बेले मोर मन अच्छी शेयर मार्केट रे ये इन्वेस्ट करदेला एते बुड़ीगला तापर एते मोबाइल थ्रू रे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हैला अनेक करूछंदी अनेक लॉस भी खाउछंदी अनेक प्रॉफिट भी करूछंदी ता विषय समय किसी सूचना देबे आ तापर आम आगु इन डिटेल ता विषय कथा बा देखो मोर तो कहया कथा जे एथरे जे शेयर मार्केट रे किए पशुची से निश्चित भाव से जानी दरकार मु कहीदेली जन को तू शेयर मार्केट इन्वेस्ट कर मोर लाभ होगा तोर लाभ हो हेनी तार लाभ हबार कारण अलग थी आप लॉस हबार कारण सेम स्टॉक रे आप लॉस कर से लाभ करें आप प्रॉपर मॉनिटर न करें ता लॉस ही हम जब मॉनिटर करेंगे डे टू डे मॉनिटर जो शेयर मार्केट पशुचंद आप
प्रॉपर मॉनिटरिंग आवश्यकता अच्छे हम्म। को स्टॉकटा राइज करुच्ची केतବେଳେ किणिबे केतବେଳେ बिकिबे से सब जिन आप कैलकुलेशन करिया पड़ियो जो माने जो सेथरे जो माने एक्सपर्ट अछंती स्टॉक मार्केट रे से माने लाभ करंती जो सबुठु बड़ राकेश झुनझुनवाला ना सुनथि आपण से बहुत कोटी टका कमाइथिले सेथरे केमती कले से भी जन चार्टर्ड अकाउंटेंट से भीतर से जानी स्टॉक मार्केट अप्स डाउन केतବେଳେ अप जीवो केतବେଳେ डाउन जीवो को शेयर केते किनिबी को शेयर किनले मोर केते लाभ होबो से एस्टिमेट करि पड़थले कहना मार्केट को से स्टडी करथले से जदि आमे तांका भलिया भाबे जे हां ठीक अछि मु किनि देबी बिकि देबी आज किनि देली 2 दिन पर बिकि देबी भाबीबी सेटा मूर्खामी होबो ता कारण होची मु सपोज आज 100 टका किनली मु कहि परनी काले से 100 टका 150 टका हे जिवो काली में भी से 100 टका 80 टका हे जिवो आपन सदा बिकार ऑप्शन नथिबो आपन जदि बिकु चंदी 20 टका लॉस होची आपन इन दैट सेंस सेथरे कोन करिवे मु बहुत समय मु भी स्टॉक मार्केट अल्प किछि इन्वेस्टमेंट करिछि मु कोन करे जेतले गोटे छोट इंस्टांस देबी पंजाब नेशनल बैंक रो गोटे मार्केट डाउन थिला से जो नीरव मोदी केस परे तो पंजाब पीएनबी रो किछि शेयर मु रखिथिली अराउंड 100 टा से बहुत अल्प रखिथिली तो कमिला मु कहल ना तो एवरेज करिया पड़ियो तो कमी जाउछ रेट तो एवरेज करिया चक्कर में मु बहुत गुडे शेयर किनली माने प्रति फेज रे किनली किणी ताकू 100 टा शेयर मत सेई टाइम रे किनि देली पाखा बाकी 400 शेयर किनि देली अलगा डिफरेंट रेट रे इवन लोएस्ट रेट रे भी किनि छी कि शेयर लोएस्ट रे मु कहले सब दिन आशा था ना यापर बढ़िबो किंतु बढ़े नै तापर पुणी कमी जाए पुणी तापर कि दिन पर मु ना तो कमी गेला एटा बदे लोएस्ट यापर बढ़िबो पुणी किनि देबी पुणी तळु पड़े एमती तळु जाइतला फॉर्चुनेटली मु कोन कहले ताको बिकिल नै मु कहले एवरेज तो हे गेला मु भी बिकिबे नै एबे रिसेंटली तार शेयर प्राइस देखला बेलू से बहुत ऊपर अच्छे तेणु से टाइम बिकी दे था बहुत लाभ कर तो से टाइमिंग आप जाना पड़ो कौ टाइम किणी कौ टाइम बिकी करें ताहले आप लाभ कर आप मार्केट ट्रैकिंग करा पड़ो मार्केट सबुदिन देखा पड़ो एंड ताकू जाना आउट अदर वे एनालिसिस करा पड़ो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तार आसे डाटा सब पढ़े डाटा ने एक्चुअली कौन इंपैक्ट हो इम्पैक्ट कौन सब पीएनबी केस कौन होता पीएनबी कहीं डाउन गला बिकज से जो बड़ लोनटा बैड हो गला एनपी हो गला से लोन तेणु से मार्केट शेयर कमिला तेणु आप सब जिन से कंपनी रिलेटेड जो कंपनी शेयर किणवे से कंपनी सब जिन आप मॉनिटर कर रखा पड़ो तार प्रॉफिटेबिलिटी कौन अच्छी तार मार्केट कंडीशन कौन अच्छी सी जो सेल कौट सेल कर धरतु आप गोटे ट्रेड होची अमेरिका सहित गोटे संस्थार अच्छी ट्रेड होची अमेरिका सहित अमेरिका भी तार कौन कर टैरिफ रे चेंजेस कर तो डेफिनेटली से शेयर अफेक्ट हो किंबा गोटे सर्विस सेक्टर आप अच्छी तार शेयर किन बट से सर्विस सेक्टर डाउन गला से सर्विस से अपग्रेड न जाकि पुणी डाउन है से जगह से शेयर मार्केट प्राइसटा कमी जदि आप डे टू डे सब जिन ऑब्जर्व करेंगे मॉनिटर करेंगे देन ओनली आप सक्सेस पाइबे जदि आप जमी जस्ट किणीदे बिकिदेवी आज किणीदे काली बिकिदेवी सेमती हेल्ले शेयर मार्केट लाभ किसी पाइबे आप लंग रन आप लॉस ही करेंगे आज्ञा सर यहाँ शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एवं तो अन्य इन्वेस्टमेंट भी आसिलानी एसआईपी हो म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा लोक गवर्नमेंट विभिन्न स्कीम इन्वेस्ट कर पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट गोटे नॉर्मल लोक आप कौन कौन एडवाइस करेंगे एटलिस्ट ये इन्वेस्ट कर दिए तापर देन इट विल बी गेन कारण एबे तो पेंशन इज ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर ना तेणु लोक निज शेष जीवन बचाई एबेठू इन्वेस्टमेंट करवा दरकार तो कौन कौन निहाती करवा दरकार देखो गोटे कथा अच्छी जिते रिस्क ने सेते रिवार्ड पाइबे आज्ञा बहुत लोग ये ओडिशा रे देखते आप विगत दिन में से माने चिट फंड इन्वेस्टमेंट कले एवं यही प्रलोभन शिकार हेले जे आमे पैसा द्विगुण दे देबो आमे शॉर्ट टाइम भीतर आमे पैसा द्विगुणा दे देबो लोक लॉस करे तेणु आपन जो जिन जानि नाती मोर एटी एडवाइस समस्त रहइबो जे आपन जानत आगे को प्रोडक्ट आप किनिबे ता विषय जानिबे फॉर एग्जाम्पल सेफ साइड जो मैंने एक्चुअली रिस्क ना चाहू ना मोर रिटायरमेंट रहा मोर पैसा पाइली मो रिस्क बेसी नेबी ना ताले सिंपली आप इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट करते जोटा कि गवर्नमेंट सिक्योर्ड एनफ सिक्योर्ड किंबा नेशनलाइज बैंक रखु एफडीआई रखु किंबा आप सेमती ट्रस्ट कर लैंड किणतु लैंड तो आप्रिशिएशन देखुवे जो लैंड आप अर्बन लैंड तो पर्टिकुलर मुझे बहुत आप्रिशिएट कर लैंड इन्वेस्टमेंट करें बट ट्रस्टेड आज्ञा नट दैट आप जो से करदे से लोक ठकामी शिकार हे कारण आप देखिए जो एक्चुअली मु जो लोक किणुची से लोक केते ट्रस्टेड
ताको मु केते ट्रस्ट करे से मते धोखा देबन तो आज्ञा यही सब जिनस ये रखिया दरकार ता छडा जदि नॉर्मल आप रिस्क बेसी नौ नाते मु जोटा कहली आपन को आज्ञा पोस्ट ऑफिस हो कि फिक्स्ड डिपॉजिट करंतु एटा करि परिबे आज्ञा किंतु जदि रिस्क न चाहछन्ती आज्ञा एसआईपी करंतु स्टॉक मार्केट को जानतु एटा करि परिबे तो जदि आप रिस्क न चाहछन्ती आज्ञा किंतु मोर ये जे आप रिस्क बेसी नियंतु नहीं तार कारण होची से रिस्क रे हम रिवार्ड केते पाए जाना नहीं बट पनिशमेंट पाए चांसेस बहुत अच्छी कारण जो चिट फंड केस आज भी चली सीबीआई ताको इन्वेस्टिगेशन करछे सेथरे बहुत लोक पैसा बुड़ी जाइछि आज्ञा जस्ट छोट लोभर बसवर्ती है कि जे अल्प समय भीतर आम पैसा डबल हो ये जो धारणा आमर था जोटा आम प्रलोभन शिकार हेले आज्ञा से गुड़ाए पैसा बुड़ीगला लोक तो सेमती शिकार हूँ नहीं इन्वेस्टमेंट करने भल चिंता करूँ मु कौटा इन्वेस्टमेंट करी प्रॉपर गाइडेंस नियंतु जदि पार्टी प्रोफेशनल एडवाइस नियंतु कौ जगह मुझे कले ठीक हम केते परिमाण कले ठीक हम आउ गोटे बड़ जिन कहीदिए जे आपण सब जी पैसा आप संचय रखिंट आप गोटे जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे ना के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगार करेंगे इवेन गोटे बैंक भी रखिए नहीं जदि धरतु आप 10 लाख टका आप अच्छी आप गोटे बैंक न रखिकी आप 4टा बैंक स्प्लिट कर रखिपारे कि किसी पोस्ट ऑफिस रखिले किसी से रखिले तो स्प्लिट अलग अलग जब रखिले ताले आप सेफ जदि सपोज कौन कारण कौन गोटे बैंक आप किसी गोटे असुविधा है आप सब पैसा बुड़ीगन आप येस बैंक कथा मन थी आप येस बैंक तले कथा आसला येस बैंक बुड़ीज आज्ञा तो से बहुत लोग पैसा ब्लॉक हो गला आज्ञा आज्ञा सैलरी अकाउंट गुडा से ब्लॉक है से पीरियड भीतर पैसा टोटल देले से आज्ञा जदि से जगह गोटे लोक संपूर्ण तार संचय से रखी था सी हैरान था ना झील बाहर कर पार था ना किसी खर्च कर पार था जदि पर मुहूर्त से पैसा पाईगले समस्ते कि से टाइम टा ब्लॉक हो गला तेणु मोर समस्त को एडवाइस रे गोटे पर्टिकुलर बैंक कि गोटे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करंतु डिफरेंट डिफरेंट ये इन्वेस्टमेंट करंतु किबा जो स्टॉक मार्केट कथा आसे स्टॉक मार्केट रे गोटे पर्टिकुलर स्टॉक रे आप इन्वेस्टमेंट करंतु डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करेंगे सो दैट गोटे स्टॉक रे मे बी किसी डैमेज हो पारे बट सब स्टॉक एट टाइम डैमेज हेनी कि गोटे बैंक डैमेज हो पारे कि सब बैंक गुड़ा असुविधा पड़े तेणु आप फंड रे माने रिस्क बेसी रही सर अनेक अनेक धन्यवाद आज कथबार्ता आम गोटे नुआ टाइप डिस्कसन कले आम टैक्सेसन विषय जानले आम इन्वेस्टमेंट विषय जानले आज कथा बहुत भल लगे आशा आगामी आउ किसी अध्याय आपको अतिथि सर पाइबू तेरे शेष में आम तरफ छुट्टिया उपहार टे थैंक यू धन्यवाद सर जय जगन्नाथ जदि आम वीडियो आपको भल लगी दयाकोरी लाइक करूँ सांग सहित शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ वंदे उत्कल जननी।